एक भाई का कमेंट आया और वो ये बता रहे हैं कि मैं तकरीबन कई सालों से घर से बाहर हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी तक क्लियर नहीं कर पाया मैं, और लोग बहुत ताना देते हैं और बहुत निराशा फ़ील होता है, बहुत डिमोटिवेशन होता है। मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन होती है। तो देखो, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। लोग तो कहेंगे ही यार, अगर आप रिज़ल्ट बना के नहीं दोगे तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन इस चीज़ को कहना और सुनना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसे इसको हैंडल करना है। आपको ये समझना है कि लोग तो कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आप सफल ना हो। हर हर व्यक्ति, क्योंकि देखो, सफल होने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और लाखों करोड़ों में वो कोई एक ही कर पाता है। करोड़ों तो छोड़ो, लाखों में कोई एक ही होता है। अब लाखों में एक अगर आप बनना चाहते हो, लाखों में अगर आप एक हो, तो बाकी के 99,999 ये चाहेंगे कि आप भी उन्हीं के जैसा रहो, आप अलग ना बनो। तो ये स्वाभाविक है कि आपको सुनना पड़ेगा। पर आप अपने काम पे फोकस रहो, अपने कर्म पे फोकस करो कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना कैसे है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ 5 चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कि आप अभी कर क्या रहे हो। आप अपने से ये चीज़ें पूछना कि आप अभी कर क्या रहे हो। दूसरी चीज़, आपका गोल क्या है। दूसरी चीज़, आपका गोल क्या है। तीसरी चीज़, आप किन किताबों को पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का मेथड क्या है। आप कोचिंग जा रहे हो, आप सेट लगा रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, उसको लिखो। ये तीनों चीज़ लिखो। पहली चीज़, आप अभी क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। दूसरा, आपका गोल क्या है, आपको क्या चाहिए, क्या बनना है। तीसरा, आप क्या पढ़ रहे हो, किन किताबों को पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। चौथा, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन की सुन रहे हो। मतलब यूट्यूब पे जैसे मेरी सुन रहे हो, या किसी और की सुन रहे हो, या किसी फिजिकल किसी व्यक्ति की सुन रहे हो, आपका कोई साथी, कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके माता पिता, कोई भी हो, आप किसकी सुन रहे हो, किसके साथ रहते हो। पांचवा, आपकी आदतें क्या हैं। आदतें मतलब कई सारी आदतें होती हैं। आपका पैशन, किस क्षेत्र में पैशन है। सोना, जगना, गेमिंग, वीडियोस, पढ़ना, किताबें सॉल्व करना, मैथ सॉल्व करना, साइंस को पसंद करना, जीएस पसंद करना, कोई तो पैशन होगा। ये 5 चीज़ें आप सोचो, इन्हीं में आपका जवाब निकल आएगा। आप जब इस चीज़ को लिखोगे, आप एक पेज उठाओ, एक कॉपी खोलो, एक पेज उठाओ। आज A4 साइज़ वाला नहीं लिखवा रहा हूँ, वो मैंने कल आपको बताया था A4 साइज़ में आपको क्या करना है। लेकिन आज आप एक कॉपी उठाओ, एक ऐसी नॉर्मल सी कॉपी उठाओ, ठीक है। उसमें लिखो ये 5 चीज़ें कि आप अभी कर क्या रहे हो। मेरी वीडियोस देख रहे हो, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कर रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे वो लिखो। दूसरा, आपका गोल क्या है, आपको क्या चाहिए। तीसरा, आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, क्या आप सही किताबें पढ़ रहे हो, क्या आप सही टीचर से पढ़ रहे हो, या आप बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में कि मैं ज्ञानी बन जाऊँगा तो मेरा सब हो जाएगा। चौथा, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन की सुनते हो। और पाँचवा, आपकी आदतें। ये सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। उसके बाद कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, आप सुनते रहो। देखो, अगर आपके ऊपर बहुत सारी मजबूरी है, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है, तो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं मानता हूँ कि जीवन चलाने के लिए आपको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, किसी फैक्ट्री, डिलीवरी बॉय, कोई भी काम, आप 8 घंटे से 10 घंटे काम पे लगा रहे हो, 6 से 7 घंटे आप सो रहे हो, तो 10 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 18 घंटे, 2 घंटे आपका प्राइवेट काम, 20 घंटे। उसके बाद भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं ना। अगर आप इन 4 घंटों को सही से यूज़ करते हो, निरंतर, थोड़ा थोड़ा निरंतर, होता क्या है कि हम एकदम से डर जाते हैं कि यार हमें काम करना पड़ रहा है, हम पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। हम एक ना ऐसा स्पेस चाहने की कोशिश कर लेते हैं कि बहुत अच्छा सा स्पेस मिल जाए, अच्छी सी टेबल मिल जाए, कनेक्ट वाईफाई मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए, किताबें मिल जाएँ, दोस्त मिल जाएँ, कोचिंग मिल जाए, क्या बोलते हैं जहाँ हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी मिल जाए। इस चीज़ को सोचते हैं, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि मैक्सिमम सफलता उन लोगों को मिलती है जिनके पास समय कम होता है। क्योंकि जब समय कम होता है, टाइम कम होता है, बहुत सारा बर्डन होता है, कंधों पे भार होता है, तब आप जो चीज़ करते हो ना, वो चीज़ एकदम बेस्ट करते हो और सही करते हो। आप फजूल का उलूल जुलूल चीज़ नहीं करते। आपके पास बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा, बहुत सारे संसाधन मिल जाएंगे ना, आप क्या करने लगोगे। आप RS अग्रवाल से शुरू करता हूँ। आप RS अग्रवाल अगर पढ़ोगे ना तो आपका मन नहीं करेगा। अब आप क्या करोगे, जो ऑनलाइन पे टीचर चल रहे हैं, जो हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहे हैं, जो CGL मेंस लेवल का आपको करा रहे हैं, जो जानबूझ के आपको अटकाऊ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ताकि आप उनको पढ़ो, आप उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करोगे। आप ये भूल जाओगे कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ आ रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन
सिंपल नॉर्मल आएंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, जो आप बना सकते हो। नहीं, उस पे फोकस नहीं करोगे, आप उन पे फोकस करोगे जो पूरी की पूरी किताब करा रहे हैं, जो एक चैप्टर में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। मतलब एक चैप्टर को पकड़ के बैठे हैं तो 10 दिन तक वही एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके 600-700 क्वेश्चन करा रहे हैं। आप उस पर फोकस रहोगे, आप ये सोचोगे कि एक ही चैप्टर के मेरे को 600 क्वेश्चन याद हो जाए, मैं उसी को करता रहूँ, और उसी चक्कर में आप करते करते ना तो वो 600 क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं, ना वो 600 के 600 याद होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको 4 घंटे पढ़ना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे कि ओनली 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितना हो सके। आप अगर एक बार पढ़ चुके हो, सिलेबस आपने एक बार देख लिया है, तो आप 15-20 क्वेश्चन डेली का, आप अगर मैथ में 30 दिन लगातार 30-30 क्वेश्चन रोज़ करते हो तो 900 क्वेश्चन हुए। आप जीएस में 30 क्वेश्चन लगातार 30 दिन करते हो, 900 क्वेश्चन हुए। आप रीजनिंग में 30 क्वेश्चन लगातार 30 दिन किए, 900 क्वेश्चन हो गए। आप करंट में या आपका इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, आप 30 क्वेश्चन लगातार कर रहे हो, 900 क्वेश्चन हो गए। अब आप सोचो कि आप जब धीरे धीरे 30-30 क्वेश्चन करोगे ना, अभी शुरू में आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे एक ही बार में सब पढ़ना है, मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ लूँगा मेरा सब बन जाएगा। नहीं होगा भाई। मानता हूँ इसी 4 घंटे में आप 1 घंटा चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो, 1 घंटा जीएस पढ़ते हो, 1 घंटा मैथ पढ़ते हो, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ते हो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हो या करंट पढ़ते हो। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप कल जो चैप्टर पढ़ोगे आज भी नया चैप्टर पढ़ोगे। हो सकता है कि आप जो कल पढ़ोगे वही आज भी पढ़ोगे, इस सोच में कि मैं एकदम कंठस्थ कर लूँ, विधिवत पढ़ लूँ, और उस चक्कर में आपका वही एक चैप्टर डेली रूटीन में चलता रहेगा। हो सकता है एक चैप्टर आप 3 दिन चलाओ, 3 दिन के बाद जब चौथे दिन आप नया चैप्टर पढ़ोगे तो हो सकता है वो पहला चैप्टर आपको याद हो, लेकिन जब नया चैप्टर पढ़ोगे उस नए चैप्टर की आओ भाव में आप पहला चैप्टर फिर से आप कंफ्यूज करोगे। फिर आप सोचोगे कि मैं एक हफ्ता मैंने 6 दिन पढ़ा, 6 दिन में आपने 3 चैप्टर पढ़े, अब मैं फिर से रिवीजन करूं, क्योंकि लोग तो बताते हैं पिछले वाला रिवीजन करते रहो, नया पढ़ते रहो। अब थ्योरी पढ़ते पढ़ाते एक टाइम आएगा कि आप कभी कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे क्वेश्चन नहीं बना, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैंने थ्योरी सही से नहीं पढ़ी, फिर आप कम बैक करोगे चैप्टर 1 पे। और ये चीज़ आपका मैथ, जीएस हर विषय में काम करता है, और हर विषय में काम करने के बाद आपको ये नीचे ले जाता है। आपको क्या करना है, आपके पास अगर बहुत सारा टाइम है तो भी, आपके पास कम टाइम है तो भी, आपको कम से कम सोर्स उठाने हैं, थोड़ा पढ़ना है, क्वालिटी पढ़नी है, क्वालिटी वाली नॉलेज लेनी है जिससे आपका नौकरी निकले। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, किरण की पूरी मैथ सॉल्व कर लेनी है, पूरा का पूरा खान सर की सारी जीएस की क्लास ख़रीद के पढ़ लेनी है, और किसी की जीएस की क्लास ख़रीद के पढ़ लेनी है, रीजनिंग का कोई एकदम बढ़िया सब कोर्स ले लेना है जिससे मेरा पूरा बन जाए। पूरा नहीं होता भाई। एक बार सिलेबस किसी तरीके से पढ़ लिया तोड़ जोड़ मोड़ करके, उसके बाद आपने केवल क्वेश्चन बनाने, और क्वेश्चन भी एक एक बूंद जब पानी गिरता है किसी एक जगह तो वहाँ गड्ढा कर देता है। उसी तरीके से आपको डेली 5 क्वेश्चन करो यार, नहीं हो रहा है 5-5 क्वेश्चन करो, 10-10 क्वेश्चन करो, लेकिन क्वेश्चन बनाओ। कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना, चाहे वो जीएस हो चाहे वो मैथ हो, आपको उसी उतने क्षेत्र का वो पढ़ा तो देता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि टीचर ही सारे क्वेश्चन करा डालें ताकि मैं उसी क्वेश्चन को रट लूँ, उसी क्वेश्चन को पूरा कर लूँ और वही मेरे पेपर में आए। होता सब कुछ है लेकिन वही पेपर में नहीं आता। पेपर में 2 चैप्टर को जोड़कर मर्ज कर एक नए प्रकार का इन्वेंट करके क्वेश्चन बना के डाल दिया जाता है और आप वहीं के वहीं धाराशायी हो जाते हो। आपको लगता है कि आपने थ्योरी नहीं सही पढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर जब आप मैक्सिमम खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो आपका दिमाग खुद काम करेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं इसमें कैसे बना सकता हूँ। और जब आप खुद काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी आदत सही होगी, आपको आदत लगेगी, क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करना है। आप वीडियोस लेके नहीं जाओगे एग्ज़ाम में। तो समझे? तो जिस भाई का ये मैसेज था कि भाई बहुत डिमोटिवेट होता है, 4 साल हो गए, कोई बात नहीं, 4 साल हो गए ना, अब आप 3 महीने 4 महीने ये चीज़ करके देखो। थोड़ा थोड़ा करो, सोर्स को कम करो, लिमिटेड करो, एकदम कम कर दो। आप ये मत सोचो कि 4 घंटे मैथ पढ़ूंगा तो ही होगा। आप 1 घंटा पढ़ो, 10 क्वेश्चन बनाओ, 15 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन डेली बनाओ। आज से 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन बाद आप देखना आप कहाँ स्टैंड करोगे। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी। और अगर आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे, पेड कोर्स खरीदते रहोगे, कोई में नई वैकेंसी आई, एक नया ऊर्जा लेके आए कि नई वैकेंसी आ गई, देखें इसकी स्ट्रैटेजी, देखें इसमें सिलेबस, देखें इसमें लास्ट ईयर पेपर, देखें इसमें कोई पेड कोर्स तो नहीं दे रहा है, बस यही करते रहोगे तो हर बार हर महीने नई वैकेंसी आएगी, नया कोर्स आएगा, नए थ्योरी शुरू होगी, नई उमंग आएगी, नया जोश आएगा, और ये नया चलते चलते आप उसी रोटेशन में फंसे रहोगे। और एक बार अच्छे से आदत बना लो कि डेली मुझे करना है, चाहे हो या ना हो, होने की फ़िक्र नहीं करनी है, केवल मुझे डेली करना है क्वेश्चन बनाने। एक टाइम आएगा जब आपका जीएस भी ऐसे अच्छा हो जाएगा, मैथ भी अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, और आप
एग्ज़ाम निकाल के नौकरी करके अपने घर का सपना पूरा करोगे। आप ज्ञानी नहीं बनोगे। ज्ञानी बनोगे, इंटेलिजेंसी लगाओगे कि मैं तो इनका भी प्लेलिस्ट सेव कर रखा हूँ, उनका भी कर रखा हूँ, मैंने तो इनका भी पेड कोर्स खरीद लिया, किसी ने नहीं खरीदा होगा, बहुत यूनिक टीचर हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं तो बहुत चालाक हूँ। भाई आप चालाक नहीं हो, पूरी दुनिया चालाक है, सब लोग देख रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस चीज़ पे आते हैं, थ्योरी देखते हैं, उनका डबल तिबल होने शुरू हो जाता है। कई सारे क्वेश्चन किया जो ऑलरेडी 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, वो अगर आके थ्योरी देखते हैं तो सोचो वो 90 से 100% की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बिना पेपर बिना पेन के मैथ सॉल्व कर ले रहे हैं, जीएस सॉल्व कर ले रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही इतने सॉल्व कर लिए। उसके बाद वो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनका जो एक दो क्वेश्चन जो मिस्टेक होने वाला था वो भी सही होना शुरू हो जाता है। और वही संख्या, कुछ की संख्या ऑनलाइन पे होती है जिनका सिलेक्शन होता है, वही लोग पेड कोर्स भी खरीद लेते हैं कि चलो एक बार खरीद लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, कुछ ऑलरेडी उनका होने वाला है, जितनी नॉलेज है होगा, लेकिन वो फिर भी खरीदते हैं कि एकदम ही गुंजाइश ना बचे। और वही लोग फिर कट ऑफ बढ़ाते हैं, 80 कट ऑफ जानी चाहिए लेकिन जा रही है 96। क्यों? क्योंकि एकदम जगह ही नहीं छोड़ते वो लोग। और आप वो लोग नहीं बन रहे हो। आप क्या बन रहे हो? आप जो वो बाद में कर रहे हैं वो आप पहले करने की कोशिश करते हो। अब देख लो आप कहाँ जा रहे हो। अभी पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा, आप देख लेना कट ऑफ 96 जाएगी, 97 जाएगी, 98 जाएगी, और आपको लगेगा कि आपके अंदर कमी है। नहीं, कमी आपके अंदर नहीं है, कमी आपकी सोच में है। वो लोग क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने अच्छे से पढ़ लेंगे, और उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद वो टीचर्स की वीडियो देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो समझे मेरी आज की बात। और उस भाई का जो मैसेज था उसका जवाब मैंने दे दिया कि लोगों की बात सुनोगे, सुनो, लेकिन अपने अंदर आग लगाओ। आपका दिल रोएगा, रोएगा तभी तो करेगा। मौज में रहने वाले इंसान कभी कुछ नहीं करते। जो आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा, जिसको कोई दर्द ही नहीं है, जिसको कोई टेंशन नहीं है, जो हवा, थोड़ी सी हवा की थपेड़ में हिल जाता है, अगर उसको कह दिया जाए कि तुम्हें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो चला भी गया। आप अपने फ्यूचर को लेके एकदम स्टैंड नहीं करते हो कि एकदम लठ गाड़ दो कि नहीं भाई मुझे करना है, मुझे नहीं जाना। आप किसी की शादी ब्याह, होम फंक्शन, दुनियादारी में अगर हो, आपको किसी दोस्त ने ही बोल दिया कि यार यहाँ चलना है, और आप मना नहीं कर पाए, तो आप इस चीज़ के लिए नहीं हो। फिर जाओ, घूमो टहलो। या तो अपना स्टैंड क्लियर करो, सबसे दुश्मनी कर लो, नौकरी ले लो, उसके बाद सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। या आप अभी सबका दोस्त बन जाओ, आगे आने वाले समय में 10-12 हज़ार की नौकरी करना, और लोगों की बातें ऐसे ही सुनना, लोगों की उस भीड़ में एक हिस्सा हो जाना, उस भीड़ का। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। मोटिवेशन चाहिए, ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके साथ मेहनत भी चाहिए। जय हिंद।